नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। थोड़ा टाइम लग गया आगे वाली वीडियो बनाने में, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी चल रही थी राजस्थान में कृषि, अपना टॉपिक चला रहा था राजस्थान में कृषि। इसके ऊपर कुछ शुरू में बातें बता दी थी, जैसे किसान दिवस 23 दिसंबर। इसके बाद में बताया था कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और हम मिश्रित कृषि करते हैं। मिश्रित कृषि यानी कृषि के साथ जो पशुपालन किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। इसके अलावा बताया था वालरा झूमिंग या स्थानांतरण दक्षिणी राजस्थान में भील जाति द्वारा की जाती है। राजस्थान में वालरा, मध्य प्रदेश में कुमारी और असम में झूमिंग कहा जाता है। इसके बाद में अलग अलग स्थानों पे इसके नाम बताए थे, जैसे ये फिलीपाइंस में कैनिंग, मलेशिया में लदांग, फिलीपाइंस में कैनिंग, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चेन्ना, ये मेडागास्कर में टावी, ये नाम बताए थे इसके। इसके बाद में क्या बताया था, कृषि के व्यवसाय बताया था। प्राथमिक व्यवसाय कृषि कौन सा व्यवसाय में आता है, प्राथमिक व्यवसाय में। इसके बाद में बताया था कृषि के प्रकार, खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें। इसका भी कंसेप्ट दूर कर दिया था। खाद्यान्न जो खाने के काम में लेते हैं और नकदी जो खाने के काम में नहीं ले सकते, ये कंसेप्ट दूर कर दिया था। कई ट्रेकर से बता दी थी, विशेषीकृत बता दी थी, हॉर्टिकल्चर, ओलिगोकल्चर, ये सब बता दी थी। आज हम देखते हैं कि हम कृषि को फिर 3 भागों में बांटते हैं। कृषि को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। ऋतुओं और बुआई कटाई के हिसाब से कृषि को 3 भागों में बांटते हैं। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है रबी। नंबर 1 पे आ गया रबी, नंबर 2 पे आ गया खरीफ, और 1 आ गया जायद। रबी, खरीफ और जायद कृषि को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो देखो, रबी और खरीफ मुख्य रूप से 2 फसलें हैं। एक होगी रबी, एक होगी खरीफ। ये जायद कोई मुख्य रूप से फसल नहीं है, ये से आगे मानो इन दोनों के बीच में तो जैसे बीच में फंसी हुई है। इन दोनों के बीच में जो 2-3 महीने का टाइम बचता है उसमें जो फसलें बोते हैं, जैसे 2-3 महीने में क्या हो सकती है, मुख्य रूप से सब्जी हो सकती है। तो इसमें जो भी सब्जी की फसलें हैं, जैसे कोई ककड़ी हो गया, कोई खीरा हो गया, कोई भिंडा टिंडा, जो भी सब आ गए जायद के अंदर आ गया, सब्जी की फसला मुख्य रूप। अब मेन अपने 2 फसला पढ़नी है, तो रबी और जायद, रबी और खरीफ की फसला मुख्य रूप अपन पढ़नी है। तो फसला अपने ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम 2 ही प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से सिर्फ 2 ही प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। 2 ही प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा। नंबर 1 कि कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं, या निम्न में से फसलें किस प्रकार की फसलें हैं। या तो आपने ऑप्शन दे दे, वो 2-4 फसला पूछ रहे हो कौन से प्रकार की फसलें हैं, या पूछ रहे हो कि निम्न में से खरीफ या रबी की फसल है। 2 प्रकार का क्वेश्चन बनाए। अब अपना याद करना वो तरीको, क्यों अपना ही बहुत बार भूल जाओ, तो खेती नहीं करे बांगे तो बहुत मुश्किल की बात रखना पड़ेगा। आप राजस्थान में मारवाड़ी आदमी 2 काम करा। एक बारिश हो है, आप बीज दिया के बाजरो। एक बार बारिश हुई, आप बीज दियो बाजरो, और दूसरा बार बारिश हुई, आप बीज दिया चना। एक बार बारिश हुई, आप बीज दियो बाजरो, दूसरा बार बारिश हुई, आप बीज दियो चना। तो आप मुख्य रूप 2 फसला बीजा राजस्थान में। अब देखो, बाजरे के अंदर शब्द है 3 और खरीफ के अंदर शब्द है 3, यानी बाजरा फसल है खरीफ की। चने के अंदर चने के अंदर शब्द है 2, खरीफ रबी के अंदर शब्द है 2, तो चना क्या की फसल होगी, रबी की फसल। इस तरीके को याद रखना है, बढ़िया याद रखो। बाजरो क्या नहीं होगी, खरीफ की, चना क्या नहीं होगी, रबी की। एक बार आप बाजरो बोए, दूसरी बार बारिश हुई, आप चना बो दियो। चना एक रबी की फसल है और बाजरा खरीफ की फसल है। 3 शब्द खरीफ के अंदर, 3 शब्द बाजरा, 2 रबी, 2 चना। अब देखो, अब सागे, जो सागे बोई भाई होगी, इन सागे बोना खरीफ की होगी, इन सागे बोना रबी की होगी। तो बाजरा के सागे आप के वो गवार भी बो दिया, मूंग बो दिया,
मोठ, तिल, मक्का, और क्या बोलते हैं कपास, मूंगफली, ये सब की होगी खरीफ की फसल होगी। यानी बाजरा के सागे आप जकी जकी चीज वो आप सब की होगी खरीफ की फसल होगी। उड़द भी हो गयो, गन्नो भी हो गयो। अब देखो चढ़ सागा पके वो हाँ, चढ़ सागे कणक बोले हाँ, जो बोले हाँ, सरसों होगी और कणक जो सरसों जो तारू मीरो वगैरह जो भी हो गया वे सब चढ़ सागे बोलिया तो वे हो जाएगी रबी की फसल। अब आप खरीफ की फसल स्टार्ट करा। नंबर 1 पर पढ़ांगा आप खरीफ की फसल। कोई फसल है जो कि 3 मांगन राज्य चावल के लिए सिर्फ एक ही रूल काम कर रहा है कि खेत में सिर्फ पानी भरे होना चाहिए, मौसम कोई मान्यता को रखा है चावल के लिए। यानी खेत के अंदर एक ही रूल काम करेगा कि सिर्फ और सिर्फ खेत के अंदर पानी भरे होना चाहिए तो बात चावल की होगी। तो आप नंबर 1 पर स्टार्ट करी हाँ खरीफ की फसल। नंबर 1 पर आप स्टार्ट करी हाँ खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल बुआई कद होगी, शुरुआत में होगी बुआई। तो खरीफ की फसल आप देखो 6-7 महीने में अपने बारिश हो है, यानी बुआई कब होगी जून जुलाई में। जून जुलाई में होती है इनकी बुआई। खरीफ की फसल कद भी दीजिएगी जून जुलाई के अंदर। कटाई कद होगी, कटाई दिवाली की छुट्टियां, यानी कि दिवाली की छुट्टियां क्या खातिर दीजिए, खरीफ की फसल काटने खातिर दीजिए अपने दिवाली की छुट्टियां। दिवाली की छुट्टियां अपने खरीफ की फसल की कटाई खातिर दीजिए है। और दिवाली की छुट्टियां का दावा है सितंबर अक्टूबर के अंदर। सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या हो गया कटाई। तो बुआई हो जाएगी खरीफ की फसल की जून जुलाई के अंदर। कटाई कद हो जाएगी अक्टूबर सितंबर के अंदर, यानी दिवाली की छुट्टियां अपने एक खातिर मिले है। एक बाद में एक उपनाम है, उपनाम एक रबी को है खरीफ है, उपनाम है सियालू। श्यालू श्यालू बोल रहा, लेकिन रबी की फसल बोल रहा उनाड़ू। ये नाम है उपनाम, ये बुआई के आधार पर कोई कटाई के आधार पर है। श्यालू यानी श्याले के अंदर सर्दी के अंदर काटा पाए तो नाम है श्यालू। और रबी की फसल आप गर्मी के अंदर काटा हाँ तो उपनाम क्या है उनाड़ू। ये थोड़ा ध्यान कर लियो, ये कटाई के आधार पर नाम है। बाद में अगर आप उदाहरण देखा तो इन उदाहरण आज वो बाजरो, मक्का, मूंग, मोठ, तिल, उड़द, गन्ना, गन्ना उड़द, तंबाकू, ये आ जाएगा खरीफ की फसल का उदाहरण। और देखा तो जवार, गंवार, ये सब हो गया खरीफ की फसल का उदाहरण। तो खरीफ की फसल ध्यान रखियो जून जुलाई के अंदर बुआई, अक्टूबर सितंबर के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर कटाई, उपनाम सियालू। और बाजरे के साथ जो फसल होगी सब खरीफ की फसल। तो अपन नंबर 1 पर ले वहां तो बाजरे ले लिया, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरे हुआ तो नंबर 1 पर ले लिया बाजरो। अब खरीफ की फसल में नंबर 1 पर आप ले लियो बाजरो। बाजरे ने राजस्थान को गौरव भी बोलीजिए है, चित्तौड़ दुर्ग ने भी राजस्थान को गौरव बोलीजिए है, राठी गाने भी राजस्थान को गौरव बोलीजिए। राठी ऑप्शन में केवल नंबर 1 पर आ गया बाजरा। एक बात ध्यान कर लियो, रोज की दो तीन फसल कराऊंगा, लेकिन जब दिन पूरी हो जाएगी पे दिन 25-30 फसल हो जाएगी तो सागे सागे रटता चाहिए। तेने याद करने वो सागे सागे रट लियो बढ़िया तरिया। रोज की 2-3 दिन रटनी पड़ेगी, बाद में 30-25 फसल हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, सागे सागे रट लियो। नंबर 1 पर आ गया बाजरो। अब राजस्थान में आप सबसे ज्यादा केबुआ है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। बारिश हो
और हम तो आप बाजरो टेक यहाँ का बीज दो बाजरो। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है, वो है बाजरा। अब भारत को लगभग 35-40% बाजरो राजस्थान में हुआ है। 35 से 40% बाजरा राजस्थान में होता है। भारत का 35 से 40% बाजरा राजस्थान में होता है। और कटेले बाजरे ने बोला हाँ कड़बी, कटे हुए बाजरे को बोला जाता है कड़बी। अब देखो बाजरे को पौधो यहाँ हो ऊपर तो लागी सिट्टी, आने तो बोला सिट्टी, और जो सिट्टी काटने वाले आप उत्तर कर लेगा। आने साबत ने तो बोले है डोका, और आगे आप काट लिया बारी कहने तो इनके बोली है कड़बी, यो ध्यान रखियो कड़बी। और अगर पकती समय पकते टाइम बाजरे के अंदर सिट्टी पकते टाइम अगर बाजरे के अंदर बारिश हो जाए तो एक रोग हो जाए है कंडवा रोग, रोग हो जाए है कंडवा रोग, जो बूंद पड़ता बोला हाँ बूंद लागना बोला हाँ, यानी पकते समय बारिश होने पर, पकते समय बारिश होने पर रोग हो जाता है, वो है कंडवा रोग। कंडवा रोग है ना गूंदार बाजरो बोला, यो बाजरो बहुत ही हानिकारक है, को खराब कर दिया बाजरो, खराब बाजरो होती है उग्स हो दिया बाजरो तो खराब होती है, और गर्भपात वगैरह में नुकसानदेह है कंडवा रोग ग्रसित बाजरो। बाद में अगर आप देखा तो बाजरा 5F सब 5F फसल है, बाजरो की है 5F फसल। अब 5F फसल क्या हो गया, 5F यानी 5F को मतलब हो गया 5 वाली F है, यानी पहला F बना वो फूड यानी भोजन, फॉडर यानी चारा, फर्टिलाइजर यानी खाद, फ्यूल यानी ईंधन, और फाइबर यानी रेशा। यानी बाजरा एक 5F फसल है। इससे हम 5 प्रकार के लाभ उठा सकते हैं, भोजन, चारा, इसके बाद में खाद बनाई जा सकती है, ईंधन भी बनाया जा सकता है बाजरे से, और रेशा भी बनाया जा सकता है। तो ये क्या 5F फसल है। इसके बाद में इसकी कुछ फसलें, इसकी कुछ किस्में, एक अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी कौन सी किस्म है बाजरे की जो जिसके लिए सिंचाई आवश्यक है, राजस्थान में होती है, जिसके लिए सिंचाई आवश्यक है। वो है राजस्थान में है श्री महावीर जी का बाजरा, श्री महावीर जी का संकर बाजरा। ये होता है करौली में, और इसके लिए क्या आवश्यक होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। श्री महावीर जी का संकर बाजरा जो करौली में होता है, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। और अगर राजस्थान में बाजरे की मुख्य मुख्य किस्में देखें, अगर इसकी किस्में देखें तो आगे आरसीबी और राज 171, इसकी मुख्य किस्में देखें तो आ गई आरसीबी, राज 171, आरएचबी, आरएचबी 30, आरसीबी 911 और चरी 2। ये इसकी मुख्य किस्में हैं। आरसीबी राज 171, आरएचबी 30, आरसीबी 911 और चरी 2, ये इसकी मुख्य किस्में हैं। इनमें से कुछ ज्यादा नहीं, कम से कम 3 तो याद कर लेना। ये क्या है, किस्में हैं इसकी, ये बाजरे की किस्में हैं।
इसमें से कोई 3 तो याद कर ही लेना, क्योंकि वो एक नहीं देगा। अगर एग्जाम में पूछेगा तो एक नहीं देगा, 3-4 इकट्ठी देगा और बोलेगा ये किसकी किसमें है, तो इनमें से कोई 3 तो याद कर ही लेना। सबकी 4-5 याद बाद दिखाऊंगा तो 3 तो याद कर लेना। इसके बाद में देखें तो 2019 में अगर बात, वैसे तो दक्षिणी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है। राजस्थान का सबसे 60% बाजरा तो मारवाड़ में होता है। लेकिन अगर 2019 के आंकड़े देखें तो इनमें नंबर 1 पे रहा था अलवर। 1 नंबर पे 2019 में अलवर, नंबर 2 पे रहा था जयपुर और नंबर 3 पे रहा था सीकर का स्थान। जयपुर, अलवर, सीकर 2019 के आंकड़े हैं। और वैसे सर्वाधिक बाजरा हुआ था ये जयपुर अलवर में, और बाजरा अनुसंधान केंद्र है 2 है राजस्थान में। नंबर 1 पर है मंडोर बाजरा अनुसंधान केंद्र। दो है राजस्थान में, मंडोर और बाड़मेर केंद्र। बाड़मेर और मंडोर के अंदर 2 बाजरा अनुसंधान केंद्र है। तो ये था अपना बाजरा। बाजरा इज कंप्लीट। क्या बताया, बाजरे के बाद में सर्वाधिक राजस्थान में बोया जाता है। बाट का 35 से 40% राजस्थान में बोया जाता है। इसके बाद में क्या बताया, इसके बाद में बताया 35 से 40% कटे हुए बाजरे को कड़बी कहा जाता है। पकते में वर्षा हो जाती है तो कड़वा रोग हो जाता है। इसके बाद में क्या बताया, बाजरे की किस्में बताई तो आरसीबी 171, आरएचबी 30, राज 171, आरसीबी 911, श्री 2, ये कुछ किस्में हैं। एक श्री महावीर जी का शंकर बाजरा जो सिंचाई से होता है वो है करौली में। इसके बाद में क्या होता है, 5F फसल है ये। 5F यानी फूडर, फर्टिलाइजर, फ्यूल और ये सब से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में क्या बताया, ये चीजें बताई थी। पक्तेश में बारिश हो जाए, कड़वा रोग 2019 में अलवर नंबर 1 पे, 2 पे जयपुर, नंबर 3 पे सीकर में हुआ सर्वाधिक बाजरा। और वैसे बाजरे की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है। मारवाड़ के अंदर राजस्थान का 60% बाजरा उगाया जाता है। इसके बाद में चलिए अगली वीडियो में करेंगे, अगली बार कल करेंगे इसके आगे। तो इतना रट लेना। ओके, थैंक यू, बाय।